आप सबका हिंदी में डिजिटल स्विचिंग के मूक में स्वागत है। ये पूर्ण रूप से तो हिंदी में नहीं होगा, हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों का मैं प्रयोग करता रहूँगा, क्योंकि जब हम रेगुलरली पढ़ाते हैं तो अधिकतर अंग्रेजी के शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। उसके इक्विवेलेंट या उसके बराबर हिंदी में शब्द शायद ना हो, या जैसे जैसे मुझे मालूम पड़ते जाएंगे मैं उनका प्रयोग करता रहूँगा। ये कोर्स का नाम है डिजिटल स्विचिंग। स्विच का मतलब क्या होता है? नॉर्मली कहीं भी आप देखेंगे तो स्विच हम हमेशा इस तरीके से दिखाते हैं। अधिकतर एक तरफ शायद बैटरी होती है, स्विच होता है, फिर कोई भी और चीज़ जैसे बल्ब हो सकता है, और जब इस स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है, स्विच को ऑफ़ करते हैं तो बल्ब ऑफ हो जाता है। तो इसी चीज़ को इक्विवेलेंटली हम देख सकते हैं जब कम्युनिकेशन सिस्टम्स में हम यूज़ करते हैं, या जो संचार तंत्र जिसे हम कहते हैं, या कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो जैसे कि टेलीफ़ोन कम्युनिकेशन में जब आप टेलीफ़ोन पे आप किसी को नंबर मिलाते हैं, वो टेलीफ़ोन का नंबर किसी यंत्र में जाता है, जिसे हम टेलीफ़ोन एक्सचेंज कहते हैं। वहाँ पर वो किसी प्रकार से आपको एक रस्तों को जोड़ते जाता है, या लिंक सेटअप करता जाता है, जिससे कि जिसको कॉल करना है वहाँ तक का आपका पाथ सेटअप हो जाता है। वो जो छोटे छोटे जो टेलीफ़ोन एक्सचेंज एक तरीके का स्विच हुआ। तो इस कोर्स में हम इस प्रकार के स्विचेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये तो हुआ वॉइस कम्युनिकेशन या आवाज़ की कम्युनिकेशन करने के लिए जो नेटवर्क बनाया जाता है उसके लिए। इसके अलावा आजकल हम लोग इंटरनेट भी यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम लोग एकदम एक्चुअली एक कंटिन्यूस पाथ हमेशा के लिए क्रिएट नहीं करते हैं। जैसे वॉइस कम्युनिकेशन में हम अधिकतर जैसे अगर 15 मिनट बात कर रहे हैं, 15 मिनट के लिए हम एक पाथ क्रिएट करेंगे, वो डेडिकेटेड रहेगा चाहे हम बोलें या ना बोलें। लेकिन डाटा कम्युनिकेशन में जैसे जैसे हम डाटा जनरेट करते हैं, वो डाटा को हम छोटे पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उन पैकेट्स को इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से नेटवर्क के अंदर पास किया जाता है। तो इसमें जो पूरा पाथ है या पूरे जो रिसोर्स हैं या लिंक है या स्विच हैं, उनको पूरे समय के लिए हमको होल्ड नहीं करना पड़ता, इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। इस टाइप के सिस्टम को हम पैकेट स्विचिंग कहते हैं। हम इस कोर्स के अंदर सर्किट स्विचिंग, उसके सिद्धांत, वो किस प्रकार बेसिक सिस्टम से बन सकता है और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम पैकेट स्विचिंग की तरफ भी देखेंगे, पैकेट स्विच कैसे बन सकते हैं, उसमें क्या समस्याएं होती हैं, कैसे उसके डिज़ाइन इवॉल्व हुए। और ये जो पैकेट स्विच है ये आजकल हम इंटरनेट राउटर बनाने के काम में आते हैं, और जो सर्किट स्विच हैं वो भी आजकल काम आते हैं, ख़ास तौर पे ऑप्टिकल सर्किट स्विच नेटवर्क या ऑप्टिकल कोर नेटवर्क बनाने के लिए। तो ये कोर्स कुल 8 हफ्ते तक चलेगा। हर हफ्ते में अंदाज़न 2.5 से 3 घंटे के बीच की वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज़ की जाएगी। उसके अंदर एक असाइनमेंट भी होगी उसके बाद, जो कि असाइनमेंट का ग्रेडिंग भी किया जाएगा। और अंत में आप चाहें तो इसके अंदर एग्ज़ाम में भी अपीयर हो सकते हैं, तो उसके कारण आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा अगर आप उसको पास करते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिससे कि आसान रहे। और मैं शायद गलतियां भी कर सकता हूं जब इस कोर्स को पढ़ाऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा उस समय, तो आप उसको बता सकते हैं और उसमें हम सुधार करेंगे। जैसे जैसे रिकॉर्डिंग तो हो चुकी होगी, लेकिन बाद में भी उसमें सुधार किया जा सकता है बीच के अंदर, तो उसमें करने की कोशिश करेंगे। तो आशा है आप इस कोर्स को एंजॉय करेंगे एंड आप बिना किसी झिझक के मेरे को मेल के द्वारा या फिर मैसेजिंग के द्वारा, तो मैसेजिंग अगर आप करना चाहें तो मेरा टेलीग्राम आईडी है ये, आप इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं, और या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी ये है। इसके अलावा ये पूरे कोर्स का जो
अंग्रेजी संस्करण था जो पहले मैंने रिकॉर्ड किया था या जो मैं पढ़ाता हूँ आईआईटी में, उसके सारे इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, पुरानी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल पाएंगी। आप इस URL को एक्चुअली कनेक्ट करेंगे तो ये टेलीग्राम के चैनल पर जाएगा, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस कोर्स को एंजॉय करेंगे। अगले कोर्स में हम मिलेंगे जहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा इस कोर्स के बारे में। हम डिस्कस करेंगे सिग्नलिंग के बारे में, स्ट्राउजर के बारे में, स्ट्राउजर एक्सचेंज, क्रॉस बार और क्रॉस बार कैसे ऑपरेट होता है, और क्रॉस बार की ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज़ कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, उनको समझने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद।